दोस्तों, बुर्किना फासो एक ऐसा मुल्क था जहां क्रिकेट का नाम लेना भी अजीब समझा जाता था। यहां के बच्चे रोनाल्डो और मेसी की शर्ट्स पहनकर टूटी फूटी फुटबॉल के पीछे भागते थे। क्रिकेट को यहां अमीरों का खेल या अंग्रेजों की निशानी समझा जाता था। बैनुल अक़वामी सतह पर इस मुल्क की पहचान या तो सोने की कानें थीं या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम। नौजवानों के पास कोई सिमत नहीं थी। उनके बाजुओं में ताकत तो थी, मगर उसे इस्तेमाल करने के लिए कोई मजबूत मैदान नहीं था। मायूसी के बादल इतने गहरे थे कि उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। ऐसे में इक़्तिदार संभाला एक नौजवान फौजी कमांडर कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने। ट्राओरे हवायती हुक्मरान नहीं थे। वो एसी कमरों में बैठकर फाइलें साइन करने वाले लीडर नहीं थे, बल्कि वो मिट्टी से जुड़े इंसान थे। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही एक चीज महसूस की, और वो ये थी कि उनकी कौम शनाख्त के बहरान का शिकार है। दुनिया उन्हें अहमियत नहीं देती। ट्राओरे जानते थे कि जंगें जीत कर इलाके तो फतह किए जा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं। और फिर उनकी नज़र पड़ी क्रिकेट पर, एक ऐसा खेल जो सब्र, टेक्निक, जज्बे और हिकमत अमली का मुरक्कब है। उन्होंने सोचा, अगर 11 खिलाड़ी मैदान में जान लड़ा दें तो वो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचना आसान है और करना बहुत मुश्किल। जब ट्राओरे ने अपनी काबीना में क्रिकेट टीम बनाने का आइडिया पेश किया तो वहां मौजूद वुज़रा और जर्नल हक्का बक्का रह गए। ये एक दीवाने का ख्वाब लग रहा था। खजाने में पैसे कम थे, मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, और सदर साहब क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे। बहुत सौ ने इसे वक्त का ज़या समझा। कई लोगों ने दबी ज़बान में मुखालफत भी की, लेकिन ट्राओरे की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो तारीख बदलने आए होते हैं। उन्होंने मेज पर मुक्का मारकर कहा, हम क्रिकेट इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि ये एक खेल है। हम क्रिकेट इसलिए खेलेंगे क्योंकि ये हमें दुनिया के साथ बराबरी की सतह पर बैठने का मौका देगा। हम साबित करेंगे कि बुर्किना फासो का नौजवान सिर्फ बंदूक चलाना नहीं जानता, वो दुनिया के बेहतरीन बाउलर्स को छक्के मारना भी जानता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। रातों रात नक्शे बदले गए। बंजर जमीनों को हमवार किया जाने लगा। जहां कल तक झाड़ियां थीं, वहां फ्लड लाइट्स के टावर खड़े होने लगे। ट्राओरे ने हुक्म दिया कि मुझे आरजी ग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे वो मयार चाहिए जो सिडनी और दुबई में होता है। उनका मानना था कि अगर आप माहौल बढ़ा देंगे तो इंसान की सोच खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। देखते ही देखते 5 बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम्स का काम शुरू हो गया। ये सब कुछ इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि मगरबी मीडिया को खबर तक ना हुई। वो समझते रहे कि ये कोई फौजी छावनियां बन रही हैं, लेकिन हकीकत में वहां क्रिकेट की नर्सरियां तैयार हो रही थीं। अब सबसे बड़ा चैलेंज था खिलाड़ियों को ढूंढना। एक ऐसे मुल्क में जहां लोगों को यह भी नहीं पता था कि LBW क्या होता है, वहां से वर्ल्ड क्लास टीम कैसे बनेगी। ट्राओरे ने फिर एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने किसी एजेंट या पर्ची सिस्टम का सहारा नहीं लिया। उन्होंने ऐलान किया ओपन ट्रायल्स, यानी मुल्क का हर बच्चा, चाहे वो मोची का बेटा हो या किसान का, अगर उसमें दम है तो वो आए। ये ऐलान जंगल की आग की तरह फैल गया। हजारों की तादाद में नौजवान स्टेडियम्स के बाहर जमा हो गए। इनमें से अक्सर के पैरों में जूते नहीं थे, जिस्म पर मुनासिब कपड़े नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में वो भूख थी जो टैलेंट की पहली निशानी होती है। गैर मुल्की कोचेस, जिन्हें पाकिस्तान, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका से खुसूसी तौर पर बुलाया गया था, वो ये मंजर देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि इन अफ्रीकी नौजवानों की कलाइयों में कुदरती तौर पर वो ताकत है जो जिम में घंटों मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती। उनके दौड़ने की रफ्तार चीतों जैसी थी और उनकी नजरें शाहीन जैसी थीं। एक कोच ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने पूरी दुनिया में कोचिंग की है, लेकिन बुर्किना फासो के लड़कों में जो नेचुरल एथलेटिसिज्म है वो मैंने कहीं नहीं देखा। और यूं ट्रेनिंग का वो सख्त तरीन दौर शुरू हुआ जिसने इन आम लड़कों को प्रोफेशनल खिलाड़ियों में बदलना शुरू किया। दोस्तों, कहानी का सबसे अहम और जज्बाती लम्हा वो था जब खुद सिपा सालार इब्राहिम ट्राओरे मैदान में आए। लीडर वो नहीं होता जो दूर बैठकर हुक्म दे, बल्कि वो होता है जो आगे बढ़कर मिसाल कायम करे। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान जब लड़के थक कर हिम्मत हार रहे थे, अचानक गाड़ियों का काफिला रुका, सिक्योरिटी हिसार बना और ट्राओरे अपनी फौजी वर्दी में स्टेडियम में दाखिल हुए। पूरा मैदान खामोश हो गया। सब समझ रहे थे कि शायद कोई सरकारी मामला होगा, लेकिन ट्राओरे सीधे पिच पर गए, पैड्स बांधे, हेलमेट पहना और सबसे तेज गेंदबाज को कहा, आओ मुझे आउट करके दिखाओ। बॉलर ने पूरी ताकत से गेंद फेंकी, लेकिन ट्राओरे ने उसे हैरानकुन महारत से खेला। इस एक शॉट से पूरी टीम में नई जान डाल दी। लड़कों ने महसूस किया कि ये प्रोजेक्ट सदर का सियासी स्टंट नहीं, बल्कि उनका दिल का ख्वाब है। ट्राओरे ने बैट उठाकर उन्हें पैगाम दिया, अगर मैं इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद खेल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं।
इस दिन के बाद ये लड़के बदल गए। वो नंगे पांव ट्रायल देने वाले नौआमोज नौजवान नहीं रहे थे। अब वो नज़्म ज़ब्त वाली एक मुनज़्ज़म टीम थे। गैर मुल्की कोचेस की सख्त ट्रेनिंग ने उन्हें लोहे की तरह मजबूत बना दिया था। उनके हाथों में प्रोफेशनल बल्ले थे जिन पर अपने मुल्क का परचम देखकर वो फख्र से भर जाते थे। वो जान चुके थे कि अब ट्रेनिंग खत्म और इम्तिहान शुरू होने को है। मगर ये इम्तिहान कौन लेगा? क्या वो छोटी टीमों से आगाज करेंगे? लेकिन तरावरे के नजदीक छोटा कोई लफ्ज नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि बर्कीना फासो सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा बल्कि सीधी छलांग लगाएगा, और वो छलांग थी क्रिकेट के सबसे बड़े देव इंडिया को चैलेंज करना। ये खबर बाहर आई तो दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा मुल्क जिसने अभी तक आईसीसी का एक भी ऑफिशियल मैच नहीं खेला, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की टीम को चैलेंज कर रहा था। तरावरे ने सरकारी सतह पर बीसीसीआई को खत लिखा जिसमें वाज़े अल्फाज में कहा, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम आपकी बेहतरीन 11 से मुकाबला चाहते हैं, चाहे आप हमें अपने मैदान में बुलाएं या हमारे मैदान में आएं। भारतीय मीडिया में हंगामा मच गया। कुछ ने इसे मजाक करार दिया, कुछ ने कहा यह सस्ती शोहरत का हरबा है। सोशल मीडिया मीम से भर गया। लोग कहने लगे कि बुमराह की एक यारकर पूरी टीम को खत्म कर देगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि बर्कीना फासो की ये टीम बुमराह की यारकर से ज्यादा खतरनाक दुश्मनों को शिकस्त देकर यहाँ पहुंची थी। वो भूख, गुर्बत और महरूमी से लड़ चुके थे। अब उन्हें किसी गेंद से डर नहीं लगता था। तरावरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को मुखातिब करके कहा, शायद इंडिया हमें संजीदा ना ले, लेकिन याद रखिए डेविड ने ही गुलियात को हराया था। हमारे पास करोड़ों के आईपीएल मुआहदे नहीं, लेकिन हमारे पास वो जुनून है जो बड़ी टीमों में खत्म हो चुका है। हम क्रिकेट को नौकरी नहीं, जिंदगी समझकर खेलते हैं। उन्होंने भारत को नफसियाती तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि अगर भारत मुकाबला न करे तो उसे दुनिया हार समझेगी। ये बयान दुनिया भर के मीडिया में गूंज गया। अब जरा तसव्वुर करें कि अगर ये मैच हो जाए तो मंजर कैसा हो। एक तरफ दुनिया की सबसे अमीर टीम और दूसरी तरफ सहारा के वो शेर जो मिट्टी और धूल से उठे हैं। इनका उसूल सादा है, गेंद रेंज में आई तो वो ग्राउंड से बाहर जाएगी। यही बेखौफी दुनिया की तवज्जो खींच चुकी है। अब बर्कीना फासो की टीम मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी है। उनके किट बैग्स पैक हैं, वीजे तैयार हैं, दिल धड़क रहे हैं। वो सिर्फ एक हाँ के मुंतजिर हैं। तरावरे उन्हें कह चुके हैं कि चाहे भारत खेले या ना खेले, हम नहीं रुकेंगे। हम पाकिस्तान जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो हम इसे तोड़कर दाखिल होंगे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या भारत को ये चैलेंज कबूल करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि ये अनोखे खिलाड़ी दुनिया के सामने अपने फन का मुजाहरा करें? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।